गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश क्लास 2 का वर्कबुक। आज हमें पढ़ना है और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 द कैप सेलर एंड द मंकीज़। कैप सेलर और मंकी की कहानी पढ़ेंगे। राजू वॉज अ कैप सेलर। राजू एक टोपी बेचने वाला था। वन सनी डे ही वॉज सेलिंग कलरफुल कैप्स। एक दिन वो रंग बिरंगी टोपियाँ बेच रहा होता है। He too was wearing a bright color cap और वो खुद भी एक बहुत ही अच्छे कलर की टोपी पहना हुआ होता है अपने सर पे। The caps were in a brown cloth which he always carried over his shoulder। और बाकी जितनी भी टोपियाँ होती थी वो अपने एक ब्राउन कलर के कपड़े में बांध करके अपने कंधे पे लटका के चलता था। As it was a hot day, उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ही गॉट टायर्ड और वो बहुत ज़्यादा थक गया था। ही सैट डाउन अंडर अ शेडी ट्री एंड सून फेल एस्लीप। तो वो एक बहुत पेड़ के नीचे बैठ गया और वहीं पे वो सो गया। देयर वर सम नॉटी मंकीज़ ऑन द ट्री और उसी पेड़ पे कुछ बंदर थे। दे केम डाउन एंड टुक द कैप्स फ्रॉम द क्लोथ। वो नीचे आए और उसके कपड़े में से सारी टोपियाँ ले ली। दे पुट द कैप्स ऑन देयर हेड्स एंड क्लाइंब अप द ट्री हैप्पीली। उन्होंने सारी टोपियाँ लेकर के अपने सर पे पहन ली और पहनने के बाद पेड़ पे चढ़ गए। राजू वोक अप एंड सॉ दैट द मंकीज़ वर वेयरिंग द कैप्स। जब राजू की नींद खुलती है, जब वो उठता है तो वो देखता है कि सारे बंदर ने उसकी टोपी तो पहनी हुई है। लेकिन राजू क्या था, बहुत ही चालाक आदमी था। राजू वॉज अ क्लेवर मैन। ही थॉट ऑफ अ प्लान। तो उसने एक प्लान बनाया। ही टुक ऑफ हिज कैप एंड थ्रू इट ऑन द ग्राउंड। उसने अपनी टोपी ली और ज़मीन पे फेंक दी। द मंकीज़ ऑल्सो थ्रू डाउन देयर कैप्स। और ये देख करके जितने भी बंदर थे, उसको देख करके वो बंदर भी सारे अपनी टोपियाँ ज़मीन पे नीचे फेंक दी। राजू क्विकली पिक्ड अप हिज कैप्स। तो राजू तुरंत ही अपने सारी टोपियों को उठाता है। ही पैक्ड देम इन हिज क्लोथ और अपने कपड़े में फिर पैक करके वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। तो ये थी स्टोरी कैप सेलर और मंकीज़ की। कुछ नॉटी बंदर क्या करते हैं, उस कैप सेलर की टोपी पहन लेते हैं और पहनने के बाद वो पेड़ पे चढ़ जाते हैं। लेकिन बंदर भी क्या करते हैं, दूसरों की नकल करते हैं। तो जैसा उस कैप सेलर ने किया, उसी को देख करके उन बंदरों ने भी किया। ये स्टोरी हमारी हो गई है। अब हम लोग करेंगे इसका एक्सरसाइज। लुक एट दिस पिक्चर ऑफ द स्टोरी यू हैव जस्ट रीड। राइट अ सेंटेंस अबाउट ईच पिक्चर बिलो इट। पुट ऑल द पिक्चर इन द करेक्ट ऑर्डर। इसमें क्या है, इस वाले पिक्चर में द मंकीज़ टुक ऑल द कैप, क्योंकि इसमें सभी बंदरों ने टोपी पहन ली है। इसमें क्या है, सेकंड में राजू केम अंडर अ ट्री टू रेस्ट। राजू आ रहा है पेड़ के पास आराम करने के लिए। थर्ड वाले में है ऑल द मंकीज़ थ्रू देयर कैप्स एज राजू डिड। जैसा राजू ने फेंका उसी को देख करके बंदरों ने भी अपनी टोपी फेंक दी। फोर्थ में है राजू कलेक्टेड हिज कैप्स एंड वेंट अवे। राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पिक्चर्स हियर। तो सबसे पहले 2 आएगा, राजू आया। दूसरे नंबर पे आएगा ये 1, सारे बंदरों ने टोपी पहन ली। थर्ड नंबर पे आएगा ये, तो सारे बंदरों ने टोपी नीचे फेंकी। और फोर्थ नंबर पे राजू अपनी टोपियाँ कलेक्ट करके वापस चला गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर बी। कंप्लीट द सेंटेंस, चूज़ योर आंसर फ्रॉम द बॉक्स। फर्स्ट, राजू वॉज कैरिंग द कैप्स इन अ ब्राउन क्लॉथ। Second, Raju sat down under a tree because it was a hot day and he was tired. Third, Raju was shocked when he woke up because he saw that the monkeys were wearing the caps. Fourth, Raju thought of a plan because he was clever. Question number C. Circle the words in brackets that mean the same as the highlighted words. नॉटी, नॉटी का मतलब होता है मिशीवियस, तो यहाँ पे हम लोग इसको सर्कल करेंगे। क्लेवर का मीन्स भी चालाक होता है और स्मार्ट का मीन्स भी चालाक होता है। प्लान का होगा आइडिया, तो आइडिया पे हम लोग सर्कल करेंगे। ग्रामर पोर्शन से क्वेश्चन नंबर ए।
रीराइट दिस सेंटेंस यूजिंग एम, इज और आर करेक्टली। इस सेंटेंस को इज, एम और आर यूज़ करके सही बनाना है। फर्स्ट, आई इज़ गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट सैटरडे। तो यहाँ पे होगा आई एम गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट सैटरडे। सेकेंड, साहिल आर गोइंग टू द बुक शॉप। यहाँ पे होगा साहिल इज़ गोइंग टू द बुक शॉप। थर्ड, वी इज़ गैदरिंग फ्लावर्स। इसका हो जाएगा वी आर गैदरिंग फ्लावर्स। फोर्थ, दे एम टेकिंग अ टैक्सी टू द एयरपोर्ट। इसका होगा दे आर टेकिंग अ टैक्सी टू द एयरपोर्ट। फिफ्थ, हिज अंकल आर कमिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क। इसका होगा हिज अंकल इज़ कमिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क। सिक्स्थ, द चाइल्ड आर नॉट डूइंग हर होमवर्क। इसका होगा द चाइल्ड इज़ नॉट डूइंग हर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर बी, अंडरलाइन द प्रीपोजिशन इन दिस सेंटेंस। इसमें प्रीपोजिशन कौन सा उसको अंडरलाइन करना है। तो फर्स्ट, मोहन रीड अ बुक इन द लाइब्रेरी। इसमें होगा इन पे हम लोग अंडरलाइन करेंगे। सेकेंड, द स्क्वेरल हाइड बिटवीन द लीव्स। बिटवीन पे हम लोग अंडरलाइन करेंगे। थर्ड, द कैट इज सिटिंग ऑन द मैट। ऑन पे अंडरलाइन करेंगे। फोर्थ, द रेड कार स्टूड अंडर द ट्री। फिफ्थ, आई स्टूड इन लाइन बिहाइंड मीना। बिहाइंड को अंडरलाइन करेंगे। सिक्स, सुमन स्टूड नियर द बोट। नियर पे अंडरलाइन करेंगे। सेवन, द बी इज सिटिंग ऑन द फ्लोर। ऑन पे अंडरलाइन करेंगे। एट्थ है, देयर इज अ चेयर बिटवीन द बेड एंड द टेबल। बिटवीन पे अंडरलाइन करेंगे। क्वेश्चन नंबर सी, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ब्रैकेट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आशीष हाइड अंडर द टेबल। फर्स्ट में होगा अंडर। सेकेंड, frogs swim in water. Third, Sonu stood behind the gate. Fourth, the horse is in the barn. Fifth, there is a fly on the sandwich. Sixth, the bird is flying in the sky. Seven, Rina is sitting near the door. 8, the pencil is in the box. Identify the syllables in this word. One has been done for you. इसमें syllables अलग करने हैं हम लोग को, आइडेंटिफाई करना है। जैसे बिटवीन का बी अलग है, ट्वीन अलग है। इसी तरह से हैम्पर में इस तरह से हम लोग लिखेंगे। पिलो में पिल और लो अलग हो जाएगा। एंटर में एन और टर। बास्केट को इस तरह से लिखेंगे। इस तरह से नी और बर अलग हो जाएगा। स्टोरी को भी इसी तरह से लिखेंगे और सीजर्स को भी। तो ये था हमारा चैप्टर 6। हमने इसकी स्टोरी पढ़ ली है और इसका एक्सरसाइज भी हो गया है। आप लोग इसे अपने बुक में अच्छी तरह से लिख लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे।